ऑल माइट बोलते हैं कि यू ऑल्सो बिकम अ हीरो, तुम भी हीरो बन सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलता हूँ हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋत्विक, आप देख रहे हैं लाइट या कमी चैनल, जहाँ हम लोग बात करते हैं एनिमीज की। तो पिछले बार हम लोग देखते हैं कि ऑल माइट उनको बोल रहे, मतलब डेकू को बोलते हैं कि तुम भी हीरो बन सकते हो, तुम में कोई कमी नहीं है। और ये सुन के डेकू पूरा रोने लगता है और ऑल माइट बोलते हैं कि यू ट्रू बिकम अ हीरो। वो बोलते हैं हम तुमको अपना कॉर्क देंगे और देखते हैं तुम मेरे कॉर्क के वर्दी हो कि नहीं, तुम उस काबिल हो कि नहीं। और उन खून निकलते निकलते बोलते देखते हैं तुम मेरे पावर को संभाल पाते हो कि नहीं। नेक्स्ट में वो बताते हैं कि हमसे न्यूज़ रिपोर्टर ये सब में पूछा जाता है कि आपका पावर कहाँ से आया, पर हम हमेशा डॉज कर देते हैं उसको। फिर वो बताते कि हमको कोई और कॉर्क दिया है, हम भी पावरलेस थे शुरू में। तो डेक्यू ये सुन के बहुत बहुत सरप्राइज रहा होता है और वो बोलते हैं यस, और ये तुमको हम देंगे अब। और वो ममरिंग करने लगता है, मतलब क्या बोले, इतना सोचने ही लगता है, बड़बड़ाने लगता है कि उसको ऑल माइट बोलते हैं कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, थोड़ा नॉर्मल रहो। वो बताते कि मेरा पावर है वन फॉर ऑल। वो डेकू उनसे पूछता है कि हम ही को क्यों दे रहे ये पावर, अगर हम इसको नहीं संभाल पाए तो। वो बोलते हैं तुम हीरो जैसा किए, तुम उस समय एक्ट किए कि तुम्हारा पैर हाथ खुद चलने लगा, खुद अपने आप एक्शन में आ गया। इसको सुन के फिर से वो रोने लगता है। वो सोचता है इतने साल से हम इसी के लिए इंतजार कर रहे थे, हम इसको कैसे जाने देते अपना हाथ से। वो बोलता है ओके आई विल डू इट। और ऑल माइट बोलते हैं कि हम जानते थे तुम ऐसे ही मेरे को बोलोगे। फिर वो हम लोग को दिखता है नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग करते हुए। तो ऑल माइट एक बॉक्स के ऊपर बैठ जाते हैं और डेकू उसको खींचते रहता है रस्सी से। डेकू बोलता है कि एक तो ये पहले से भारी है, ऊपर से आप उस पर बैठ गए हो। तो सर ऑल माइट बोलते हैं कि मैं वेट लॉस कर चुका हूँ, तो मैं थोड़ा हल्का हूँ, इससे में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम मेरा अभी कॉर्क ले लेते हो बिना प्रिपरेशन किए हुए, तो तुम्हारा पैर हाथ सब कुछ टूट टाट जाएगा। वो ये सब सुन के बहुत डर जाता है। फिर ऑल माइट दिखाते हैं उनका पावर। वो उस बॉक्स को, जिस बॉक्स को खींच रहा था, उसको स्मैश करके रख देते हैं उसको। और वो बोलते हैं ये कोस्ट लाइन को पूरा रिस्टोर करो और हम तुम्हारा क्या बोलते हैं टाइम शेड्यूल बना दिए, कैसे क्या क्या करना है, और 8 महीने में तुमको ये चीज़ करना है और तुमको अपना एग्ज़ाम निकालना है 8 महीने के बाद जो एग्ज़ाम है। बोलता है और कोई चॉइस है ही नहीं मेरे पास। फिर उसके बाद डेकू पूरा मेहनत करने लगता है। ऑलमाइट उसको पूरा अप्रिसिएट करते, चलो चलो करो करो, जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे पास 10 महीने हैं पूरे के पूरे करने के लिए। और वो स्कूल में सुस्त पड़ा हुआ रहता है, उसको समझ में नहीं आता, वहाँ भी ममरिंग करते रहता है। वो सब कोई उसको देखते रहता है, देख लो। उसका टीचर उसको मारता है और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम विलेन से भिड़े हो, पर इतना भी तुम अभी उसके ऊपर मत खोजो। अगर तुमको यूए में पास होना है तो यहाँ एग्ज़ाम पास करना हो। फिर वो रोज़ ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते रहता है, जहाँ पे ऑलमाइट के साथ वो ट्रेनिंग करता है। मतलब ऑलमाइट उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसा कर रहा है। कुछ शुरू महीने में तो कुछ पता ही नहीं चलता ये कर क्या रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो क्लास में भी एक्सरसाइज करते हुए दिखता है हम लोग को। फिर लास्ट में फाइनली वो ऑल माइट को अपने कंधे में रख के दौड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं एक बॉक्स ले जा रहा है और ऑल माइट एक स्कूटी पे बैठे हुए रहते हैं। वो इतना ट्रेनिंग ही कर लेता है डेकू की, गिर जाता है और वो बोलता है कि हमको आपका कॉर्क लेने के लिए अगर अपने जान को भी दाव पे लगाना पड़ा तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। फिर ऑल माइट बोलते हैं दैट फाइटिंग स्पिरिट, यही तो मुझे तुम्हें वो बहुत पसंद है तुम्हारे अंदर। फिर ऑल माइट सुबह सुबह 6 बजे आते हैं तो देखते हैं कि डेकू पूरा साफ कर दिया है कोस्ट लाइन को और पूरा चिल्ला रहा है। और डेकू गिरने लगता है तो ऑल माइट उसको पकड़ लेते हैं, वो भी हीरो स्टाइल में। अब बोलता है पब्लिक, और उसके बाद वो बोलते हैं एक्सीलेंट वर्क। और वो उसका 8 महीना पुराना फोटो दिखाते हैं रोता हुआ कि देखो तुम कहाँ से कहाँ तक इम्प्रूव हो गए, सोचो अपने आप को। वो खुद पे विश्वास नहीं कर पाता कि वही है वो लड़का। फिर डेकू बोलता है कि आप मेरे ऊपर इतना सारा टाइम और एनर्जी ख़त्म किए, क्या मैं उस लायक अब वर्दी हो चुका हूँ। तो उसके बाद ये बस बोलता ही है कि ऑल माइट उधर से अपना हेयर तोड़ते हैं, मतलब हेयर का एक बाल तोड़ते हैं, मतलब हेयर का एक बाल तोड़ते हैं और उसको बोलते हैं स्वैलो इट। वो बोलते हैं ईट दिस। तो डेको बोलता है ये क्या बोल रहा है। तो वो बोलते हैं कि तुमको अगर इनहेरिट करना है मेरा पावर को, तो मेरा कुछ डीएनए अपने अंदर स्वैलो करना होगा और ये वैसे ही काम करेगा। उसके बाद वो स्वैलो करके अपना जहाँ पे आज एग्ज़ाम है वहाँ चला जाता है। फिर वो 8:40 में पूरा स्कूल जाने लगता है और देखता है, बोलता है कि मैं स्वैलो किया हूँ यार को, पर मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है ग्रेट टाइप से। और उसके बाद
वो बोलता है मैं हीरो बनने जा रहा हूँ और गिरने लगता है और आई विल जस्ट डाई बोलता है। फिर उसको एक बंदी बचाती है और बोलती है, वो बोलता है पहली बार मैंने किसी लड़की से बात किया, ओ माय गॉड। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्लासरूम में देखते हैं जब हम इनका पूरा शो दिखते हैं वीक में, पर हम पहली बार इनको लाइव देख रहे हैं। फिर उन लोग उसको लोग एग्जाम में नहीं नंबर मिलता है उन लोग सबको। फिर उसके बाद सर बताते हैं कि 3 एनिमीज है जिसको मारने पे 1 पॉइंट, दूसरे को 3 पॉइंट और तीसरे को 6 पॉइंट मिलेगा। फिर एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि सर इसमें 4 एनिमीज है पर आप 3 ही बताए हम लोग को, चौथा का क्या हुआ। तो वो बोलते हैं उसको हराना बहुत मुश्किल है पर तुम लोग उसको अवॉइड करना। ऐसा नहीं है कि वो उसको मारा नहीं जा सकता, पर उससे दूर ही रहना तो अच्छा है। वो बहुत ही ह्यूमंगस है। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा और डायरेक्ट हम लोग यूए हाई स्कूल हीरो कोर्स में चल जाते बैटल सेंटर में। फिर आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।